मैनुअल पढ़ाया गया है थोड़े बहुत। देखिए मैनुअल में आपको ये मैनुअल टेस्टिंग, देखो मैनुअल टेस्टिंग में जैसे हमें क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है। देखो पॉजिटिव टेस्टिंग है, निगेटिव टेस्टिंग क्या होती है, क्लियर। अब देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है माने सही इनपुट दिया जाए। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे जैसे एम एस पेंट होती है, ये एम एस पेंट है। देखो जैसे सपोज करो कि हमारा यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है। एज ए इनपुट बॉक्स का मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, इसी को तो हम इनपुट बॉक्स बोलते हैं। अब इसी में क्या है, अब यहाँ हमें सपोज करो कि हमें एज वेरीफाई करना है या एज पास करनी है। जैसे कोई ऐसा मेथड है कि जैसे कि हम उसमें कुछ वैल्यू पास करते हैं तो हमारा आगे की वर्क परफॉर्म करती है। सपोज करें हम माने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें कितनी एज होनी चाहिए, 18। मिनिमम कितना होना चाहिए, 18। 18 से कब तक, 18 से नहीं, आई थिंक 60 होता है क्या, 60 तो शायद नहीं होता है, चलो मानते हैं 60। सपोज करो वोटर आईडी है, ठीक है, ये वोटर आईडी के लिए बनाया गया है इनपुट बॉक्स। अभी जो इनपुट बॉक्स है इसमें एज हमें कितनी वेरीफाई पास करने हैं, 18 से 60 तक, इसी के दायरे में लेगा। आप देखो इस इनपुट बॉक्स में हम जैसे सपोज करो यही मेरा ये है, ठीक है। अब इसमें मैं 22 पास कर दूं, 65 पास कर दूं। अभी देखो अब ये 65 क्या हो गया, ये मेरा निगेटिव टेस्टिंग हुआ। क्या हुआ, निगेटिव हुआ। जैसे 70 पास करो, ये क्या हुआ, निगेटिव टेस्टिंग हुआ। बट 18 पास करो, पॉजिटिव हुआ, क्लियर। 90 पास करो, पॉजिटिव हुआ। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग या निगेटिव टेस्टिंग। निगेटिव का मतलब जो मेरा मानक दिया गया है कि इसमें इतना ही पास करना है, वही हमारी क्या होती है, पॉजिटिव टेस्टिंग। और उस मानक के अलावा दूसरी वैल्यू हम पास करते हैं तो क्या होती है, निगेटिव वैल्यू। सपोज करो ये मेरा पासवर्ड का बॉक्स है ना। अब इसमें कहा जाता है जैसे हम गूगल का अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट क्रिएट करते समय देखो कहता है मिनिमम 8 कैरेक्टर, ठीक है, मैक्सिमम कितना 32। मिनिमम 8 अक्षर का होना चाहिए, मैक्सिमम 32 तक का होना चाहिए ये पासवर्ड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम जब भी पासवर्ड देते हैं इसी के दायरे में देते हैं। 10 दे दो, 11 दे दे, 12 दे दे, 14, 15, 20, 25, इतना तक ये सब पास करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव माने सही। और अगर उसके बिहाफ पे हमने रॉन्ग पास किया तो क्या हो गया, नेगेटिव टेस्टिंग। ये बातें समझ में आई, इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत है कि नहीं, चलिए ठीक है। तो यही है मेरी, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना, अगर मैं यहाँ गया गूगल में चैट जीपीटी नहीं है, एंटर कर दो, देखिए यहाँ लिखा है ना पॉजिटिव टेस्टिंग,
पॉजिटिव टेस्टिंग में देखो यहाँ पे डिफाइन किया है सीधा डायरेक्ट, पॉजिटिव टेस्टिंग वेरिफिकेशन द सिस्टम वर्क्स करेंटली। देखो यहाँ पे देखो इतना देखो, वैलिडेट एंड एक्सपेक्टेड इनपुट्स, माने हमें वही पास करना है जो उसमें वैलिडेट हो, ठीक है, रॉन्ग ना हो, और जो मेरा एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। और इसको भी देख सकते हैं आप। अब इसमें देखो जैसे ये दिया है ये सभी। अब अगर निगेटिव टेस्टिंग की बात करते हो, निगेटिव टेस्टिंग क्या है? इनवैलिड, माने ऐसी चीज़ें देनी है जो कि क्या हो? इनवैलिड, गलत हो। इट मीन द हमारे लेंथ से कम हो या लेंथ से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे अब हमको कहा गया यूज़र नेम, यूज़र नेम हमारे क्या होना चाहिए? माने अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अब हमने यूज़र नेम ऐसा कुछ बना दिया, क्या ये प्रॉपर ठीक है? नहीं, ये क्या है? ये निगेटिव टेस्टिंग हो गई। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक कंप्लीट हो गई। बाकी यहाँ पे और कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसको सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। इतनी बातें कंप्लीट हुई ना। अब आगे चलते हैं। ये तो थी हमारी क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये चीज़ें आपको अभी से नहीं, आपको शुरू से ही बताते हुए हमारे हैं। आपको जब ऑटोमेशन पहली बार स्टार्ट हुई थी वी टाइगर, तो देखो उस समय बताया गया था ये चीज़ें। ऐसे वी टाइगर ओपन किया गया होगा आई थिंक। अब इसमें बोला गया होगा आपको टेस्ट केस लिखने हैं। टेस्ट केस कुछ पॉजिटिव टेस्ट केस होते हैं, कुछ निगेटिव टेस्ट केस होते हैं। तो अब इसमें पास क्या क्या करना है? नंबर पास करते हैं, सिंबल पास करते हैं, ब्लैंक क्लिक कराते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हो नहीं? माने यूज़र नेम करेक्ट, पासवर्ड रॉन्ग, पासवर्ड करेक्ट, यूज़र नेम रॉन्ग, ऐसा सब फिल करते हैं। तो ये सब क्या है? निगेटिव टेस्टिंग है। करेक्ट यूज़र नेम, करेक्ट पासवर्ड क्या है? पॉजिटिव टेस्टिंग है। इतनी बातें कंफर्म हुई। चलो नेक्स्ट अगला हमारा आता है इन टू इन टेस्टिंग। अब ये इन टू इन टेस्टिंग क्या होती है? कुछ कहना चाह रहे हो? तो कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ देखो ये क्या है। अब इन टू इन टेस्टिंग देखो क्या होती है। जब आप कंपनी में कोई वर्क करने जाएंगे तो आपको मान के चलो महीने में कम से कम 2 बार आपको इन टू इन टेस्टिंग होगी। जैसे स्प्रिंट आपकी ओवर होती है, स्प्रिंट बने समय ड्यूरेशन, साइकिल नो साइकिल अलग चीज़ होती है। साइकिल माने इटरेटिव, कोई चीज़ को कंटिन्यू रन कराना, ओके। लेकिन जैसे हमारी क्या होती है स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब होता है काम करने का समय, टाइमिंग। सपोज करो मुझे एक घर बनवाना है, क्लियर। अब घर बनवाना है तो हमने भाई अब ठेकेदार से मैंने बोला पहले भैया ये वाली दीवार खड़ी कर दो क्योंकि इधर लफड़ा है। अब बोलो कितने दिन में बना दोगे? वो कह रहा है 1 महीने में। ने कहा नहीं, आपको मैं टाइमिंग देता हूँ 15 दिन की। तो जो 15 दिन की टाइमिंग दे रहे हैं वही क्या होती है? स्प्रिंट, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। उतने समय में ही आपको काम करने हैं। हाँ, ऐसा नहीं आपको ज़बरदस्ती कराई जाती है, आपसे पूछी जाती है आपके टीम से काम कर पाते हो कि नहीं। उतना ही काम दिया जाता है जितने में आप लोग काम कर सकें, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती करवाओ, क्लियर। और स्प्रिंट मिनिमम सबसे लोअर से लोअर 1 वीक, नॉर्मली 2 वीक का होता है, मैक्सिमम 3 वीक। क्लियर हुआ? स्प्रिंट समझ में आई? स्प्रिंट बने जो काम करने का टाइमिंग होती है। जैसे आपको अगर सपोज करो कि ये आपको दे दिया जाए, ये लॉगिन पेज को वेरीफाई करना है या पूरा टेस्ट केस है इसको कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें फाइनल करनी है। आपके पास माने
एक स्प्रिंट है 2 वीक की। 2 वीक का मतलब कितना दिन हो गया? 14 दिन। 14 दिन का मतलब 10 दिन। क्लियर? क्योंकि 5 डे वर्किंग होती है। तो अब आपको चाहे आप जैसे समझ लीजिए, आपको ये 2 वीक में पूरा ऑटोमेट करना है फुल्ली। यही टाइम ड्यूरेशन होती है। अगर इसी के दायरे में आप कर पाते हैं तो अच्छे हैं, नहीं कर पाएंगे तो फिर कंपनी आपके लिए सोच लेगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या है इन टू इन टेस्टिंग। इन टू इंड का मतलब होता है स्टार्टिंग से अंत तक। नहीं समझ आई? जैसे ऐसे काम जो शुरू से लेकर के अंत तक हो, वही हमारी क्या होती है? इन टू इन टेस्टिंग। सपोज करिए जीमेल अकाउंट है, जी अब सही है आई थिंक, हाँ ठीक है। जैसे सपोज करो ये जीमेल अकाउंट है, ऐसे कोई अकाउंट बोलते हैं ना, पता है ना? ठीक है, ये देखो जीमेल अकाउंट है। अब जीमेल तो सबको पता है। अब जीमेल में हमें करना क्या होती है? हम जीमेल में अपने किसी मैसेज को रीड करते हैं, राइट करते हैं या किसी को भेजते हैं, इतना ही काम करते हैं ना। अब देखो ये सपोज करो कि ये मेरा जीमेल अकाउंट है। अब हमें जीमेल अकाउंट को ऑटोमेट करना है, और भी इन टू इंड बिहेव पे। इन टू इंड का मतलब क्या होती है? ब्राउज़र लॉन्चिंग, यूज़र आईडी माने यूज़र पासवर्ड फिल, उसके बाद अब उसमें माने चाहे इनबॉक्स पे क्लिक करके कोई मैसेज रीडिंग, या इट मीन द आवर, या कंपोज मेल राइटिंग, मेल को राइट करते हैं, या सेंड मेल एंड चेक या वैलिडेट कि हमारे सेंड बॉक्स पे आया कि नहीं। पूरा वर्क इट मीन जैसे आप लोग को फ्रेमवर्क बताया गया था ना, नॉर्मली बताए थे कि नहीं, कि आपको काम कैसे करनी है पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग। यही आपको दिया जाता है कि आपको क्रिएट अकाउंट की पूरी इन टू इन टेस्टिंग करनी है, या लीड की इन टू इन टेस्टिंग करनी है। जैसे आपको लीड अकाउंट मिल गया ना, अब आपको कहा गया आज आपको इन टू इन टेस्टिंग करनी है, तो आपको ऐसे मेथड बनाने होंगे, ऐसे मेथड को कॉल करना होगा जिसमें लीड के सारे मेथड कॉल हो जाएं। इसीलिए हर काम के लिए आपको अलग अलग से मेथड बनाए गए हैं कि नहीं? जैसे उस दिन मैंने देखा आप लोग को बताया था शायद आई थिंक, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि आगे क्लासेस नहीं हो पाए ना। तो क्या होता है, जैसे देखो मैंने सपोज करो हम लीड पे जाते हैं, लीड पे जाने के बाद अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट को वेरीफाई करते हैं, दोबारा फिर लीड पे जाना है, फिर अकाउंट को डिलीट करना है, फिर वेरीफाई करना है, दोबारा हमें कोई अकाउंट क्रिएट करना है, उसको एडिट करना है, फिर वेरीफाई करना है। समझ नहीं? जैसे देखो ये 3 चीज़ें हुई, तो ऐसे पूरे लीड को ही ऑटोमेट करना है, उसी को बोलते हैं इन टू एंड, शुरू से लेके अंत तक। अंत माने वेरीफाई रिजल्ट तक, जब तक न आ जाए, और वो भी सभी का जितना भाई आपको कहा जाएगा। तो इन टू इंड का मतलब समझा? वैसे ही कहता भी है ना इंड, इंड माने लास्ट, ठीक है। इन टू इंड जितना लास्ट जा सकते हो, लास्ट से लास्ट वहाँ तक पहुँच जाओ, यही हमारी क्या होती है इन टू इंड। जैसे जीमेल अकाउंट हो गया, अब जीमेल अकाउंट है, अब इसको ब्राउज़र लॉन्चिंग, ईमेल आईडी फिल, फिर उसके बाद अब सारे मेल मैसेज को चेक करोगे, पूरा कंप्लीट करोगे, फिर लॉग आउट करोगे, फिर क्लोज करोगे। समझ रहे नहीं? यही हमारी क्या होती है इन टू एंड। अगर खाली कहा जाता है केवल भाई मैसेज बॉक्स को चेक करना है, तो ये इन टू एंड नहीं हुआ। जैसे अब लीड में कहा गया केवल क्रिएट अकाउंट को चेक करो, तो ये इन टू एंड नहीं हुआ।
बट अगर कह दिया गया है पूरे क्रिएट में जितने वर्क होते हैं सभी को चेक करके बताओ, ये हमारी एंड टू एंड हो गई। अब क्रिएट में जो जो चीज़ें आ जाए, इतनी बातें समझ में आ गई आई थिंक, क्यों जी? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? आगे चले, चलो अगला क्या पढ़ा दें, चलो आगे चलते हैं। देखो अब अगला हमारा क्या है, देखो टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। ये हमारे देखो अलग चीज़ें हैं, या ऐसे कह लो, या टेस्ट केस डेटा डिज़ाइन टेक्निक, या एक तो और है, इसको देखो 3 नामों से जानते हैं, टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक, टेस्ट डेटा माने डिज़ाइन टेक्निक, या एक और है नाम नहीं याद आ रहा आई थिंक। चलो ठीक है, अब देखो ये टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक, अभी होता क्या है, देखो इसका मतलब ये सीधा सीधा बता रहा है टेस्ट केस। टेस्ट केस में जो टेस्ट केस लिखे जाते हैं, क्योंकि देखो ऑटोमेट करने से पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट केस ही तो लिखते हैं। लेकिन अब टेस्ट केस कैसे लिखें ये तो हमें पता होनी चाहिए, किस बिहाफ पे लिखें, उन सब की जानकारी के लिए ये तरीका हमें बताई जाती है। ये सारे मैनुअल है हमारे। अब देखो डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन बनाना, पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर देना कि कैसे कैसे लिखना है। मनमानी नहीं है कि हम मनमानी जैसे चाहे तैसे लिख दिए, कि जैसे आपको ये अगर सिंपल से कह दिया गया है ये मेरा लॉगिन ऑप्शन है, इस पर टेस्ट केस लिख डालो, मनमानी जो मर्जी आ, मैंने पासवर्ड सही भरेंगे, गलत भरेंगे, यूज़र नेम इतना भरेंगे, इतना भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, सबके लिए एक रूल बना है, एक नियम बने हैं, उस नियम के दायरे में ही हम काम करते हैं। हाँ, कुछ की सोच थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हम ज़्यादा लिख देते हैं उसके बिहाफ पे, कुछ कहीं हमारी सोच कम जाती है तो कम लिखते हैं, बट एक कॉमनली आपको मिलता ही है उतना करने के लिए। ये जो टेक्निक है, टेक्निक के माध्यम से ही हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखो, अभी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अभी देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, क्यों जी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? आप लोग को पता है? आई थिंक, चलो नहीं पता है, हम बता रहे हैं। देखो ब्लैक बॉक्स, ब्लैक माने काला, जहाँ कुछ दिखाई ना दे, सीधा सीधा, जैसे जो हमको सामने दिखता है बट पीछे क्या हो रही है हमको कुछ पता चलती है। जैसे सपोज करो कि ये मेरा ये है, अब इसमें मैंने एक यूज़र नेम भरा, इसमें एक पासवर्ड भरा, फिर मैंने इस पर लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है पीछे, क्या हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, बट सामने जो रिजल्ट आ रहा है मुझे रिजल्ट यही मिला और मुझे आंसर मिला, लेकिन पीछे क्या क्या लॉजिक चली ये मुझे नहीं पता। कन्फर्म समझ रहे हैं ना? जैसे अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे यूजर नेम भरा, यहाँ पे पासवर्ड भरा, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अब एक हुआ क्या होगा, यहाँ से सेंड हुआ है एपीआई के पास, ठीक है। पहले तो ये HTML चेक किया मेरा फॉर्मेट प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। फॉर्मेट प्रॉपर होने के बाद फिर क्या है, ये सेंड किया किसके पास, एपीआई के पास, अपनी वैल्यू को सेंड किया, तो ये एपीआई उसको लिया और उधर से डाटा को लिया, मैच कराया। यदि प्रॉपर मैचिंग हुई
तो आगे तो भेजा जिस काम के लिए भेजे हो, बट मैचिंग नहीं हुई तो क्या हुआ, वहीं से क्या कर दिया, रिटर्न। तो हमको ये रिटर्न कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, सर्वर तक ये पहुंचा ही नहीं। सर्वर से वो लिया दोनों डेटा को, इफ एल्स मैचिंग किया, कंपेयर मैचिंग नहीं हुई तो भैया बैक कर दिया। ठीक है, लेकिन ये पीछे ऐसा कुछ लॉजिक चला कि नहीं, लेकिन हमको कुछ ऐसा दिखा नहीं दिखा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को कौन यूज करता है, टेस्टर। डेवलपर को कोडिंग की जानकारी होती है, टेस्टर को कहाँ जानकारी होती है, टेस्टर पर। देखो टेस्टर एज ए नॉर्मल पर्सन, जैसे ये यूजर होते नहीं है, वही टेस्टर है ना। बस आपको सोचने की थोड़ी टेक्निक ज़्यादा दी जाती है, ऐसा भी सोचो, ऐसा भी सोचो, ऐसा भी सोचो, ऐसा भी सोचो, बट नॉर्मल व्यक्ति केवल अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। अगर उनमें कुछ प्रॉफिट दिखी तो उसमें ऐसा 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 सोचना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट नहीं दिखी तो छोड़ देंगे। अब देखो, तो मैंने ब्लैक बॉक्स मैंने क्लियर हुआ। ब्लैक बॉक्स का मतलब जहाँ कोडिंग हमको समझना नहीं है, कोडिंग की हमें कोई जानकारी ना हो, वही हमारी क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, अभी वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसको कौन परफॉर्म करता है, डेवलपर। ठीक है, ये डेवलपर यूज करता है। डेवलपर का, अब देखो डेवलपर का मतलब क्या होता है, जिसको कोडिंग की जानकारी है, माने डेवलपमेंट की जानकारी है। कोडिंग की जानकारी तो टेस्टर को भी होती है और डेवलपर की होती है, बट ये जो सॉफ्टवेयर बनता है उसके इंटरनल भाग में जो चीज़ें रन होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइट बॉक्स। क्योंकि जो कोड कैसे कैसे रन हो रहा है, जैसे हमने एक क्लिक पे कोडिंग लिखते हैं, अब हमको पता होती है कि हमने देखो न्यू क्रोम ड्राइवर बनाया, ड्राइवर डॉट गेट मेथड किया, फिर उसके बाद ऐसा हमने कुछ मेथड परफॉर्म किया कि नहीं। अब सपोज करो कि हम इतना, अगर आपको जैसे आपको इन टू इन टेस्टिंग का मतलब समझ में आ गया कि नहीं। अब हमने आपको एक क्रिएट अकाउंट का, हम सपोज करो एक मेथड बनाना है, आपने एक मेथड बना दिया एज ए फ्रेमवर्क के रूप में। अब वो बना किसी दूसरे पेज में है, अब मैं किसी एक ब्लैंक पेज पे गया, मेन मेथड बनाया, सीधा उस क्लास को मैंने कॉल किया, उस केवल एक लाइन का मेथड कॉल कर लिया, क्रिएट अकाउंट का नाम का मेथड क्या किया मैंने, कॉल कर लिया। अगर कॉल कर लिया, अब देखो एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति जिसको उसकी जानकारी ना हो, तो बस खाली क्या करेगा, वो बस रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा और वो पूरा ब्राउज़र लॉन्च करेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करेगा, फिर मैंने लॉगिन करेगा, फिर लीड पे जाएगा, अकाउंट के प्लस पे जाएगा, फिर अकाउंट क्रिएट करेगा, पूरे फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद पूरा सक्सेस का मैसेज देगा। अच्छा कुछ करेगा कि नहीं। लेकिन यूज़र जो है नॉर्मल, वो मैंने किया क्या, खाली कुछ नहीं, एक छोटा सा मेथड कॉल किया और उसको रन करा दिया, बाकी सब कुछ चलने लगा ऑटोमेटिक। उसको मैंने बैक की जानकारी हुई कैसे कैसे हुआ, लेकिन आपको तो पता है ना, क्योंकि उसके डेवलपर तो आप ही हैं, कि आपको ही पता है कि भैया हमने एक ऐसा ऐसा क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया है, क्लिक किया है, पासवर्ड फिल किया है, एक्सबात निकाला है, क्या क्या किया, सारी चीज़ें हम उसको एक मेथड में रखा, जिस मेथड का नाम मैंने रखा वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, और वही मेथड को कॉल किया गया है, फिर एक्सटेंड कर लिया, वो ईजिली कॉल हो गई। ऐसा तो कुछ हुआ है क्यों। अब एक लाइन यूज़र यूज करता है और पूरा रन होता है। अब उसको देखो सामने पूरी कोडिंग की नहीं जानकारी है, तो देखो जिसको कोडिंग की जानकारी नहीं है वही क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ऐसे आपके टीम में बहुत सारे होंगे, टेस्टर में भी होते हैं। जैसे कोडिंग आप करते हैं, रन कोई और करता है, प्रोग्राम आप लिखते हैं लेकिन रन कोई और करेगा।
रिपोर्ट सबके पास जाएगी, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तो फिर भैया जो कोड राइट किया उसके पास जाओ। तो सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ क्या है, मेरा मेन मतलब है एप्लीकेशन। जो प्रोग्राम बनाया गया है वो प्रोग्राम की बैकएंड क्या चल रही है। यदि बैकएंड की जानकारी आपको है तो मैंने कौन सी टेस्टिंग करेंगे, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग में अगर इसकी भी बात करें, इसी में आपको आ जाएगा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इन्हीं सब के अंतर्गत आती है, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब देखो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये कौन करता है, टेस्टर करता है, केवल ऊपरी फंक्शनैलिटी को चेक करता है। अब देखो ये हमें यहाँ पे भी मिल जाएगी, देखो देखो लिखा ना, विदाउट नोविंग इट्स इंटरनल कोड, माने इंटरनल कोड की कोई जानकारी ना हो या लॉजिक, उसके लॉजिक कैसे कैसे चलाए गए हैं उसी को तो बोलते हैं। और जिसको इसकी जानकारी है भैया वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है। इतनी बातें समझ में आई। चलो अब चलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब देखो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, अब ये मेनली कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 टाइप के होंगे, 1 2 3 4 और एक, अच्छा इधर है, ये 5 है, ये भी आती है बट अभी बाद में देखेंगे इसको। हाँ देखो अब ये हमारे क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में देखो पहला क्या है, ये पढ़ाया क्या था नहीं, आई थिंक ये होती है पूरा इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, माने ECP, ठीक है। दूसरा है हमारा VBA, यही बोल रहे थे ना जी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। अभी आप लोग को पढ़ाया जाता नहीं, चलिए देखो इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग ECP, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमें कोई टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, अगर हमें कोई टेस्टिंग क्या करनी होती है, सपोज करो हमें एज वाली टेस्टिंग करनी होती है, सभी इसी पे किधर गया, आई थिंक ये एज वाली देखो टेस्टिंग है ना, एज दिया गया कि नहीं, एज हमें कितने से कितने तक होना चाहिए, 18 से 60 तक, या जो मानक हो मेरी, 35 तक हो, 35 तक, 30 तक हो, 30 तक होता है ना, क्योंकि देखो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेंज है भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ के लिए अलग इतना ही है। तो सेम देखो यहाँ पर भी समझाया गया है, देखो इक्वल माने हम इसको क्या है, एक क्लास में डिवाइड करते हैं, एक छोटे छोटे क्लासों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया ना, सपोज करो मेरी एज इतनी है, तो इसको देखो 3 क्लास बनाए गए, कौन कौन, एक इनवैलिड, इट मीन द 17 का, एक वैलिड का, ठीक है, और एक इनवैलिड, फिर मतलब समझ नहीं आई। जैसे देखो यहाँ पे मेरा ये है, ये कितना है, ये वैलिड है और ये भी वैलिड है। तो जैसे देखो अब यहाँ पे मैंने लिया, अब इसमें पहले किस काम ले लेते हैं हम, देखो मान लो 17 ले लो, इससे कम 18 से कम, इससे कम ही लेना है, 10 ले लो, 5 ले लो या 11 ले लो,
मतलब समझ रहे नहीं, माने हम 3 क्लास इसमें बनाते हैं। कौन कौन से? एक स्टार्टिंग से कम, एक रेंज के दायरे का, एक आउट ऑफ रेंज। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे पास कर दिया, सपोज करो लो 17 में दे दिया, तो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। अब देखो दूसरा, अगर दूसरा क्या है, अब दूसरा इसमें से कुछ भी ले लो, 30 ले लो, 32 ले लो, 55 ले लो, जो भी है, बट इसी के दायरे का लेना है। ठीक है, ये क्या हो गया? वैलिड हो गई। अब ये एक ऐसा लेना है जो कि इससे ज़्यादा एज की हो। ठीक है, इट मीन 61 ले लो, 62 ले लो, 7 ले लो, या 70 ले लो, इधर ले लो। ठीक है, या अभी देखो, जो ये टेस्टिंग की जाती है, ये किस पर की जाती है? इनपुट बॉक्स पर। किस पे की जाती है? इनपुट, दोनों VBA एंड ECP दोनों इनपुट बॉक्स पर ही करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नहीं। अब देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो 3 टेस्ट केस बनेंगे नहीं, ये 3 टेस्ट केस, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। क्लियर? मैंने अभी इसमें कुछ नहीं करना है, मैं जितनी मेरी एज है उससे कम रखना है, नेगेटिव हो गया। जो मेरी एज की मानक है उसके दायरे में देंगे। तीसरा, हमारी एज से हम ज़्यादा वैल्यू को पास करेंगे। क्लियर? ये 3 टेस्ट केस हम इसमें बनाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? आई थिंक कि जी हाँ, इसी को बोलते हैं क्लास पार्टीशनिंग। मैंने क्लास माने अभी क्लास हम बना लेते हैं। क्लास का मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाती है, इससे सपोज करो ये क्या होता है, मान लो 1 to 17 तक ले लेते हैं, और इसमें ऐसे लेते हैं, मान लो 18 to 60 तक ले लेते हैं, और यहाँ 61 प्लस, चाहे जितना ले लो, जो भी इच्छा है वो। क्लियर? अब ये नहीं, ये फिक्स है, ये मत कहना कि भैया नहीं मुझे 17 ही क्यों ले रहे हैं आप, 16 क्यों ले रहे हैं, 18 क्यों ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम एक क्लास बनाते हैं, इसमें कुल कितनी क्लास बनेंगी? 3 क्लासेस ही बनेंगे। क्लियर? अब आगे चले, अगला क्या है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, अभी बाउंड्री वैल्यू VBA। अभी बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का मतलब RER चेक करो। जैसे अगर प्रदीप सर पढ़ाए होंगे तो आई थिंक के साथ पढ़ाए होंगे कि एक चित्र बनाए होंगे, बोले होंगे भैया देखो इसकी मुझे RER की बाउंड्री चेक करनी है। ठीक है, तो बाउंड्री का मतलब ओरे के चेक करना होता है मुझे। क्लियर? अब देखो, अब इसका मतलब क्या होती है, इसमें देखो इसका मतलब ये होती है, इसमें देखो कुछ दिया है, चलो नहीं दिया है, जी ये तो ये खो गई। चलो नोट पढ़े फिर ही देखते हैं। देखो बाउंड्री वैल्यू का मतलब क्या क्या, सपोज करो मेरा देखो एग्जैक्ट क्या है, 18 to 60 है। ठीक है, अब इसका देखो एक फॉर्मूला है अपना खुद का। पहले देखो माने जो मिनिमम क्या है मेरी, ये सपोज करो, ठीक है, मिनिमम -1, सॉरी पहले मिनिमम, ठीक है, इट मीन 18, दूसरा मिनिमम -1 इक्वल 17, दूसरा उसके बाद क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 60,
मैक्स प्लस 1 61। क्लियर? ये देखो अब इसमें कितने टेस्ट केस बन रहे हैं? 4 टेस्ट केसेस हैं। चलो ठीक है, होगा कोई और, मैं भूल रहा हूँ आई थिंक। इसमें देखिए क्या है, वही तो दिया है। चलो ठीक है, होगा। फिर भी देखो अब इसका मतलब क्या होती है, अब जो हमारी वैल्यू है, सपोज करो कि ये वैल्यू हमें इसमें पास करनी होती है। कितना पास करना है? 18 पास करनी है। तो देखो अब हमें बीच का नहीं देना है, बीच वाला तो क्लास पार्टीशन से कंप्लीट हो गई। क्लियर? बट अब क्या है मुझे, अब ये अगर हम बाउंड्री वैल्यू से चेक करते हैं तो बाउंड्री वैल्यू में सॉरी हाँ, एक तो देखो ये भी था, मिनिमम प्लस 1, ठीक है 19, और एक हो जाएगी मैक्स प्लस माइनस 1। वही ये है, ठीक है, हो गया। हाँ चलो, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमें केवल बाउंड्री हम चेक कर लेते हैं, बीच को हम ऑटोमेटिक चेक कर पाते हैं। बीच तो ऑटोमेटिक ही क्लियर ही होगा। हमने एक देखो अब यहाँ पे क्या है मेरा, ये देखो अब ये टेस्टिंग जो है क्या है, वैलिड है कि इनवैलिड? ये देखो वैलिड हो गई। दूसरा वाला क्या होगा, ये इनवैलिड होगा। समझ रहे मतलब ना? अब ये वाला हमारी क्या टेस्टिंग होगी, वैलिड हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आई? देखो ये हमारी क्या हुई, बाउंड्री का माने एक माइनस एक प्लस एक एक्चुअल वैल्यू जो लोअर है, ठीक है। सेम के कंडीशन लास्ट वाले के लिए भी होती है यही चीज। अब यहाँ पे देखो कुल कितने टेस्ट केस हो गए, 6 ये 3 हो, कितने हो गए 9 टेस्ट केसेस। अब हर टेस्ट केस को ऑटोमेट किया जाता है, ध्यान देना, समझ रहे नहीं? पूरे टेस्ट केस को रन कराना ही एक को, ये अभी किसकी है, केवल इसी के लिए बताई जा रही है, केवल एक बॉक्स के लिए है। समझ रहे नहीं? 9 टेस्ट केस क्लियर हुई। अब इसी एक को पूरा परफॉर्म करती हो, सपोज करो हम ये दो ही समझ रहे हैं, ईसीपी एंड माने ईसीपी एंड वीवीए, इन दो को ही यदि हम समझते हैं तो ये 9 टेस्ट केसेस इस पे हम परफॉर्म करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इन टू इन टेस्टिंग। क्लियर? पूरा शुरू से अंत तक कंफर्म हुआ?